Hello बच्चों, let's read the question. Let x1, x2, x18 be 18 observations such that sigma I equal to 1 to 18 xi minus alpha equal to 36 and sigma I equal to 1 to 18 xi minus beta whole square equal to 90, where alpha and beta are distinct real numbers. Alpha beta are distinct real numbers if the standard deviation of these observation is 1, then the value of mod अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू फाइन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें गिवन है 1 फाइन। देखिए जो गिवन इक्वेशन है हमें फर्स्ट गिवन कंडीशन है आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 36। तो हम समेशन को अलग अलग कर सकते हैं, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई माइनस ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 अल्फा। तो देखिए अल्फा तो कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम आई है, तो इस सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 टाइम्स अल्फा हो जाएगी, मतलब अल्फा को 18 टाइम्स हमने ऐड करना है। दैट इज सिग्मा कांस्टेंट पे सिग्मा ऐसे ही अप्लाई होता है, दैट इज माइनस 18 अल्फा इज इक्वल टू 36। यहाँ से सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 36 प्लस 18 अल्फा, और या 18 कॉमन निकाले तो अल्फा प्लस 2 इसको लिख सकते हैं 2 प्लस अल्फा फाइन। ये वैल्यू हमारी आई है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स वाई। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 90। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई बीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे फिर से समेशन हमको हम अलग अलग करेंगे, दैट इज एक्सपेंड करेंगे आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई स्क्वायर प्लस देखिए बीटा स्क्वायर जो है हमारा कांस्टेंट है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आई कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आई है। तो ये क्या हो जाएगा 18 बीटा स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा करेंगे तो। यहाँ पे 2 बीटा हमारा कांस्टेंट है, ये वैल्यू आएगी सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 2 बीटा सॉरी एक्स आई की इक्वल आएगी 2 बीटा, तो हमने कांस्टेंट बाहर निकाला, दैट इज आएगा सिग्मा इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई इज इक्वल टू 90। और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू हमने क्या निकाली है 18 टाइम्स अल्फा प्लस 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, तो दैट इज सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू 18 एक्स आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो इज इक्वल टू ये आ जाएगी 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 बीटा, और सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 18 एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है 18 इंटू अल्फा प्लस 2, दैट इज इंटू 18 अल्फा प्लस 2 फाइन। ये वैल्यू आई हमारी ओवरऑल। ओके अब देखिए हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें गिवन है 1 फाइन। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा सिग्मा एंड वेरिएंस होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, तो ये भी वैल्यू हमारी 1 ही आएगी, दैट इज अगर हम फॉर्मूला लगाएं वेरिएंस के लिए, फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर, 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आएगी 36। देखिए 2 इंटू 18 36 बीटा इंटू अल्फा प्लस 2, 36 बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 अपॉन एन कितनी ऑब्जर्वेशन से हमारी टोटल 80 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, दैट इज सिग्मा एक्स आई की वैल्यू थी हमारी, सिग्मा एक्स आई था 18 इंटू अल्फा प्लस 2, और डिनोमिनेटर में फिर से हमारा क्या आएगा 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए 18 से हमारा 18 कैंसिल फाइन, 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में, वैल्यू आएगी 19 माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस 36 बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस 18 अल्फा प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 फाइन। ये वैल्यू आएगी, देखिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ, इट इज 90 माइनस 18 बीटा स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 अल्फा बीटा प्लस ये वैल्यू आएगी 36 इंटू 2
दैट इज 72 बीटा के इक्वल आएगी। फाइन, 72 बीटा माइनस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, 4 अल्फा परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे इक्वल टू 18। देखिए पूरी इक्वेशन को हम 18 से डिवाइड कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी 5 माइनस बीटा स्क्वायर, 18 से डिवाइड किया है पूरी इक्वेशन को, 2 अल्फा बीटा प्लस 18 इंटू 472 दैट इज 4 बीटा माइनस यहाँ से 18 से डिवाइड किया जाए तो ये वैल्यू बचेगी माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, 18 से डिवाइड किया ये वैल्यू बचेगी 1। फाइन, देखिए 5 माइनस 4 बचेगा 1, 1 से 1 कैंसिल, या फिर इसको हम अलग से लिख सकते हैं। देखिए माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे बचा है 4 बीटा माइनस 4 अल्फा दैट इज प्लस 4 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 4 करेंगे 1 और 1 माइनस 1 और लेफ्ट साइड में लेके राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1 माइनस 1। देखिए यहाँ से माइनस साइन कॉमन लें, नेगेटिव साइन अगर हम कॉमन निकालें तो ये वैल्यू बन जाएगी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। फाइन, विद यहाँ से फिर से माइनस साइन कॉमन लें तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 टाइम्स माइनस 4 कॉमन ले तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। फाइन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकालें तो ये वैल्यू आएगी अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। फाइन, तो यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4। बट हमें गिवन क्या था क्वेश्चन में, अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, अल्फा इक्वल टू बीटा आ रहा है यहाँ से, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, 4 के इक्वल आएगी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मोड अल्फा माइनस बीटा। फाइन, परफेक्ट स्क्वायर, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। फाइन, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। फाइन, तो मोड और देन द वैल्यू ऑफ मोड अल्फा माइनस बीटा, that is possible value of mod alpha minus beta will be 4, alpha minus beta 0 तो नहीं हो सकता, that means mod alpha minus beta is equal to 4. This is our final answer. I hope you understood this solution. Thank you.